लेसन फॉर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने के लिए हम लोग को 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले हम लोग को पहले पता होने चाहिए। ठीक है, इसके पहले 11th क्लास के पहले 10th में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, उसके पहले 9th में भी शायद क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था। तो जब पूरा 9th 10th और 11th का पूरा नॉलेज हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट होगा, तब अपन लोग क्या कर पाएंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ पाएंगे। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो जो त्रिकोणमिति होती है उसमें 6 अनुपात होते हैं। पहला हम लोग लेते हैं क्या, साइन थीटा, उसके बाद हम लोग लेते हैं कॉस थीटा, उसके बाद लेते हैं टेन थीटा, उसके बाद हम लोग लेते हैं कॉसेक थीटा, उसके बाद लेंगे सेक थीटा और उसके बाद फिर हम लोग लेते हैं कॉट थीटा। ठीक है, इन सब का अनुपात को हम लोग याद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला लाल बटे कका। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं लाल बटे कका। तो ये लाल बटे कका को याद करने के लिए तुम लोग ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर टेन थीटा, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा, फिर लिखते हैं सेक थीटा और फिर लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर क्या आ रहा है, एल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को इधर का मिटा लेते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट में क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर एल अपॉन के। ठीक है, ये साइन थीटा की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, एल, तो क्या होगा एल अपॉन के। एल अपॉन के मतलब हम लोग लंब बटे क्या लेंगे, कर्ण। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब ए। ठीक है, तो ए अपॉन क्या लेंगे, के। ठीक है, ए मतलब हो गया आधार। ठीक है, आधार बटे हम लोग क्या लेंगे, कर्ण। उसके बाद फिर हम लोग लेते हैं क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा में फिर क्या लिखा है, एल, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ए, तो एल अपॉन ए। तो ये हो जाएगा क्या, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग लेते हैं क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा जो है, यहाँ पर कॉसेक थीटा लिखा है फर्स्ट पे, यहाँ पर क्या है, के अपॉन एल लेना है, उल्टा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, के अपॉन एल। तो के मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण, बटे क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग लेंगे क्या, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा जो है वो ये वाला हो जाएगा, तो के अपॉन क्या होगा, ए। तो हम लोग क्या ले लेंगे, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद फिर हम लोग लेते हैं क्या, कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा में क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल। तो ए की जगह क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, और एल मतलब क्या हो जाएगा, लंब। तो ये तो तरीका हो गया याद करने का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसमें 3 चीज आती है, एक तो लंब है और एक आधार है और एक कर्ण। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें केवल एक ही त्रिभुज यूज होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समझते हैं ये। ठीक है, ए बी और सी। जब हम इसमें पूछते हैं कि किसी बच्चे से कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है, तो बच्चे इजीली बता देते हैं, ए सी क्या है, कर्ण है। ठीक है, ए बी जो है वो लंब है और बी सी जो है आधार है, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, जब तक आपको न्यून कोण ना पता हो, ठीक है, तब तक आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, 90। ठीक है, तो कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार। ठीक है, तो कर्ण का तो फाइनल है कि जो सबसे लंबी भुजा है उसका हम लोग कर्ण बोलते हैं, या और हम लोग बोले तो जो 90 के फ्रंट में होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बात आती है इसकी लंब की और आधार की। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाले को क्या लें, थीटा। ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये थीटा अगर कौन सा हुआ, सी एंगल हुआ, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो क्या होगी, लंब।
लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी? आधार। समझ में आया? ठीक है। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज के लिए क्या लिखे हैं हम लोग? साइन थीटा। तो साइन थीटा हम लोग देखें लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है? ए बी, ठीक है, और कर्ण क्या है? ए सी। इसके बाद हम लोग लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है? बी सी, ठीक है, और कर्ण क्या है हम लोग का? ए सी। इसके बाद फिर हम लोग लेते हैं क्या? टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी, ठीक है, और आधार क्या है हमारा? बी सी, ठीक। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है क्या? कॉसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो क्या मिलेगा हमको? AC अपॉन BC। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो हमको क्या मिलेगा? BC अपॉन AB। अब हम लोग जो हम लोग का त्रिभुज है उसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ठीक है। सेम त्रिभुज बनाते हैं ये। फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? A, ये क्या लेंगे? B, और यहाँ पर लेंगे C, ठीक है। ये एंगल क्या है? 90। तो डैम श्योर ये तो क्या होगा? कर्ण ही होगा, ठीक है। अब ये जो हम लोग क्या ले रहे थे? थीटा। अब इसको थीटा नहीं लिखना है, इसको क्या करना है? थीटा, ठीक है। तो सारी कहानी बदल जाएगी। ये थीटा हो जाएगा तो ये जो है ये क्या होगा? लंब होगा। कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये जो है वो क्या होगा? आधार होगा। अब हम लोग लेते हैं क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? BC, ठीक है, और कर्ण क्या होगा? AC। कर्ण हो गया AC। अब इसके बाद क्या लेंगे हम लोग? cos थीटा। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हम लोग का? AB, ठीक है, आधार है AB, और कर्ण क्या है? AC, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे क्या? tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा लेंगे तो tan मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा? BC, और आधार क्या हो जाएगा? AB, ठीक है। अब साइन थीटा के बाद हम लोग क्या लेते हैं? कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट होता है कर्ण बटे लंब। क्या होगा? AC अपॉन क्या होगा? BC। कॉसेक थीटा, ये कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या मिलेगा हमको? AC अपॉन क्या मिलेगा? AB। tan थीटा के अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। हमको क्या मिल जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है, और ये हमको क्या मिलेगा? AB अपॉन क्या मिलेगा? BC, ठीक है। अब ये तो हम लोग कब ले रहे हैं? जब हमारे त्रिभुज में हम एक ही कोण को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग C को क्या मान रहे हैं? थीटा, ठीक है, और इसमें A को हम लोग क्या मान रहे हैं? थीटा। अब हम लोग दोनों कोण को आइडेंटिफाई करेंगे। चलो देखते हैं। फिर से हम लोग सेम त्रिभुज बनाते हैं। इसको लिखते हैं A, इसको लिखेंगे B, इसको C। ये एंगल कितना है? 90। डैम से ये क्या हो गया? कर्ण, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? अल्फा, और इसको हम क्या मान लेते हैं? बीटा। तो वो आपको साइन अल्फा निकालने के लिए भी बोल सकता है और साइन बीटा निकालने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू अलग होगी और साइन बीटा की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा को लेके चलेंगे, साइन अल्फा। तो जब हम अल्फा ले रहे हैं तो ये वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी? आधार अल्फा के लिए, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन अल्फा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? AB, और कर्ण क्या होगा? AC। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग? कॉस अल्फा। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हम लोग का? BC, और कर्ण क्या है? AC।
इसके बाद हम लोग लेंगे टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कॉसेक अल्फा। तो कॉसेक अल्फा जस्ट अपोजिट कर दो, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या होगा, ए बी। कॉसेक अल्फा के बाद हम लोग लेते हैं सेक अल्फा। सेक अल्फा क्या होगा, कर्ण बटे क्या होगा, आधार, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या होगा, बी सी। इसके बाद कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा जो है वो आधार बटे लंब, क्या मिलेगा हमको, बी सी अपॉन क्या मिलेगा, ए बी। ये तब की बात हो रही है जब हम लोग न्यून कोण किसको ले रहे हैं, अल्फा। अगर हम लोग न्यून कोण किसको लें, बीटा। तो अगर हम लोग बीटा को लेंगे तो बीटा के फ्रंट में ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। अब हम लोग यहीं पर मान निकालेंगे किसका, साइन बीटा, ठीक है। तो साइन बीटा फिर से क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी, ठीक है। साइन बीटा के बाद हम लोग लेंगे कॉस बीटा। तो कॉस बीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण क्या होगा, ए सी। इसके बाद हम लोग लेंगे टेन बीटा। टेन बीटा, तो टेन बीटा मतलब लंब बटे आधार। लंब क्या है, बी सी, आधार क्या है, ए बी, ठीक है। इसके बाद टेन बीटा के बाद हम लोग लेते हैं कॉसेक बीटा। तो ये कर्ण बटे क्या हो गया, लंब, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या होगा, बी सी। कॉसेक बीटा के बाद क्या ले लेते हैं, सेक बीटा। तो सेक बीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। और इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कॉट बीटा। तो कॉट बीटा क्या होगा, आधार बटे क्या हो गया, लंब, क्या मिल जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, क्या होगा, ए बी अपॉन क्या होगा, बी सी। तो यहाँ पर ध्यान दो, कॉट अल्फा का मान है बी सी अपॉन ए बी, और इसका मान है ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो अल्फा लेंगे तो अलग वैल्यू आती है, और बीटा लेंगे तो अलग वैल्यू आती है। तो एक समकोण त्रिभुज में एक एंगल तो 90 रहता है, श्योर है, और दो क्या होते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण को चेंज करने पर हमारे अनुपात का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो तुमको इस बात का ध्यान देना है कि तुमको कौन से कोण की बात कर रहा है। जनरली हम लोग ये वाला कोण लेते हैं और इसी को क्या मानते हैं, लंब, और इस वाले को आधार। लेकिन रेयर केस में कभी इस कोण को ले लिया, तब भी बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको कोण से मतलब नहीं रहता, वो बस ये देखते हैं कोण चाहे कुछ भी रहे, ये वाला क्या है, और ये वाला आधार, और उसी को मान करके वो आगे बढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले हमको क्या चाहिए, एंगल, एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमको अनुपात क्या करना है, निकालना है। अब एक आध तो और त्रिभुज बना लेता हूं मैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमको एक ऐसा त्रिभुज दिया, ठीक है, तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो ये वाला एंगल क्या है, 90 दिख रहा है, ठीक है। ये वाली भुजा सी और क्या हो गई, कर्ण, ठीक। इस वाले को क्या माना, थीटा, बस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये वाला आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। बाकी छह अनुपात हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यही त्रिभुज ए बी और सी, और इसको क्या दिया, थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, लंब, ये होगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों को ऐसा दिया, ठीक है, ए बी और सी, और ये वाला क्या हुआ, थीटा, तो ये क्या होगा, लंब, ये होगा आधार,
ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर ये थीटा हुआ, ठीक है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, लंब। थीटा के सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये जो है ये क्या होगा, आधा। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार। ठीक है, तो ये तुम लोग को समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में हम लोग कैसे क्या निकालते हैं, लंब, आधार और कर्ण। अब इनसे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे समझने के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी, और इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ये वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये वाली भुजा कर्ण, और ये वाली भुजा आधार। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग। लंब का वर्ग, लंब मतलब AB का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब क्या होगा, BC का वर्ग। ये हमारा पहला नॉलेज जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा बार यूज होता है ये पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद हम लोगों को टेबल मालूम होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो टेबल बनाने की भी ट्रिक होती है। टेबल हम लोग देखो, हमारे पास अनुपात कितने हैं, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम अपनी मेहनत को जितना कम कर लें, तो इन तीनों का मान याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको ये पता है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अगर हमको मान लेते हैं कॉसेक 30 दिया, तो कॉसेक 30 की वैल्यू याद रखने से अच्छा इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/sin 30, sin 30। ठीक है, तो कॉसेक को किस में बदल दो, साइन में, अपॉन करके, सेक को कॉस में, और कॉट को किस में, टेन में। ठीक है, तो हम इन तीनों के लिए टेबल नहीं बनाते, या बना भी लेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमको टेबल बनाना आना चाहिए किसके लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 0, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ट्रिक। ठीक है, तो ये 0 है तो 0/4 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना है 1/4, यहाँ पर लिखना है 2/4, यहाँ पर लिखना है 3/4, और यहाँ पर हम लोग लेंगे 4/4। ठीक है, और इन सब का रूट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा। ठीक, तो 0/4 मतलब 0, और 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0। ठीक है, तो साइन 0 यहाँ से ऐसा मैच करते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और 4 का वर्गमूल होगा 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, अब अंडर रूट 2/4 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अंडर रूट 1 और बाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं।
ठीक है, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और ये क्या होगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 1/√2, ठीक है। 3 को एज इट इज रहने देते हैं √3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 4/4 मतलब 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसा मैच करो, साइन 0 की वैल्यू साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, समझ में आया। इसके बाद हम लोग लेंगे किसकी वैल्यू cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा को इधर से लिखना है बस, ठीक है। तो 1 को पहले लिख देते हैं, 1 के बाद √3/2, फिर होगा 1/√2, फिर होगा 1/2 और उसके बाद होगा 0, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई cos की, ठीक है। cos के बाद अब हम लोग निकालेंगे क्या tan थीटा, तो tan थीटा होगा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू का भाग लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0/1, तो 0/1 क्या होगा 0 होगा, तो आंसर tan 0 की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेते हैं 1/2 बाई क्या होगा √3/2, 2 और 2 कैंसिल, हमको मिल जाएगा 1/√3, ये दोनों सेम है। 1/√2 अपॉन क्या होगा 1/√2, क्या होगा 1, ये √3/2 बाई 1/2, 2 और 2 कैंसिल, क्या मिलेगा √3, ये 1/0, ये होता है इनफाइनाइट, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग किसकी वैल्यू बनाते हैं tan, ठीक है। तो बना लोगे sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ठीक है। और याद रखना पड़ता है या फिर याद भी रख सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर क्या हो जाता है याद हो जाता है, ठीक है। और ये वैल्यू नहीं याद रहेगी तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही नहीं सकते, उसमें हम लोगों को इस टाइप की वैल्यूज देता है sin इनवर्स 1/2, तो इसकी जो आंसर होता है वो 30 होता है। तो जब तक तुमको ये नहीं पता होगा कि sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तब तक तुम इसको 30 नहीं लिख पाओगे। तो तुम्हारे लिए ये टेबल याद रखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, इसके बिना हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब इसको पॉज करके तुम लोग नोट कर लेना। अब हम लोग आगे देखते हैं। मैं भी इसके पहले कई बार बोला कि साइन का अपोजिट होता है क्या कॉसेक, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा, फिर लिखते हैं सेक थीटा, फिर लिखते हैं कॉट थीटा, बराबर क्या होता है लाल बटे कका, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा मतलब कर्ण बटे लंब, ये सब क्या हो गया कैंसिल, क्या गया 1। तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसका मतलब है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम लोग और फॉर्मूला निकालें, जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हम लोग लेते हैं cos थीटा इंटू क्या लेते हैं सेक थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी कर्ण बटे आधार, ये सब क्या हो गया कैंसिल, क्या आया 1। इसका मतलब है कि साइन थीटा क्या होगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। किसी एक को ट्रांसफर कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या ये भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी क्या आएगा 1। ठीक है, एक को अपोजिट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हम लोग क्या करें कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन टेन। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद तीन सर्वसमीका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो तीन सर्वसमीका में पहली सर्वसमीका है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग अपने तरीके से क्या करते हैं ठीक है, तो अपने तरीके से प्रूव करते हैं। फिर से मैं लिख रहा हूं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू लाल बटे। ठीक है, प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है अपने को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का क्या होगा होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसको लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा ये कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर क्या लग गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कहना है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कर्ण का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमको हमारा प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक एक को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करते हैं उधर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करते हैं क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो सर्वसमीका है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लंब बटे आधार का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 प्लस क्या होगा लंब स्क्वायर और क्या हो गया आधार स्क्वायर। लघुत्तम लेते हैं क्या होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे क्या होगा आधार का स्क्वायर, इसको कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या आएगा सेक आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर या फिर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो है सेकंड क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 को ट्रांसफर करते हैं क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले बन गए। इसके बाद एक और सर्वसमीका होती है कौन सी थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है
इसको भी जैसे मैं प्रूव किया था वैसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब 1 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये तीन हम लोग क्या पढ़ लिए, सर्व समीकरण, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो हम कौन से लेवल तक का नॉलेज पढ़ रहे थे, 9th लेवल और 10th लेवल। अभी हम लोग 11th पहुंचे ही नहीं, ठीक है। ये पूरा नॉलेज था 9th का और 10th का। अब हम लोग लेते हैं कहां से, 11th से, ठीक है। तो 11th में साइन से रिलेटेड जितने भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं उन सब को अपन लोग एक ही में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक में ही पढ़ेंगे, या नेक्स्ट क्लास के लिए अपन एक काम करते हैं कि 6 फॉर्मूले बस तुमको याद करके आने, ठीक है। 2 साइन के, 2 भी नहीं है, एक ही है, ठीक है। और 2 कॉस के और 2 टेन के, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या साइन के पूरे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, कॉस के भी पूरे फॉर्मूले और टेन के, ठीक है। तो फिलहाल साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा इसी से बन जाता है साइन a माइनस b। तो ये जो प्लस था तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, माइनस होगा तो माइनस, तो क्या मिलेगा हमको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके बाद थर्ड कॉस का फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, ठीक है। इसमें साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन कॉस वाले में केवल क्या रहेगा, कॉस और कॉस। प्लस है तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ हम लोग लेते हैं कॉस ए माइनस बी। तो जब यहाँ पर क्या था प्लस, तो यहाँ पर क्या था माइनस, तो अभी जब यहाँ पर क्या है माइनस, तो उधर क्या होगा प्लस। तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ हम लोग लेते हैं किसका फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला किसका, टेन ए माइनस बी। तो ये प्लस का तो प्लस है और फिर क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस को तो अपोजिट साइन हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये 6 फॉर्मूले, इसको लिख लो और नेक्स्ट क्लास में याद करना।